हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज यासीन अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लास्ट पेरेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 16 जो कि डेफिनेशंस क्लास है, सेक्शन 299। आज हम उनकी जी और हैश पे बात करेंगे जो कि इकराए ताम और इकराए नाकिस है। तो चले चलते हैं उनकी डेफिनेशंस पे। यह है आज का हमारा टॉपिक जो कि सेक्शन है 299 डेफिनेशंस। तो पहले हम डेफिनेशन देखेंगे इकराए ताम की। इकराए ताम मीन्स पुटिंग एनी पर्सन, हिज स्पाउस or any of his blood relations within the prohibited degree of marriage in fear of instant death or instant permanent impairing of any organ of the body or instant fear of being subjected to sodomy or zina bil jabr। यानी कि अगर किसी बंदे को, या वो औरत है तो उसके हस्बैंड को, अगर हस्बैंड है तो उसकी वाइफ को, या फिर कोई भी उसकी रिलेशनशिप में जो है जो कि प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज है, जिनसे शादी नहीं हो सकती, अगर किसी ऐसे बंदे को कोई अपने जो है ना कब्ज़े में रख के दूसरे बंदे को कोई चीज़ करने के लिए बोलता है, उसे फ़ियर देता है कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे स्पाउस के साथ या फिर जो ब्लड रिलेशनशिप में जो बंदे आते हैं उनके साथ में सोडोमी या ज़िना बिल जबर करूँगा, या फिर उनके जो कोई आर्गन है वो काट दूँगा, या फिर उनको मार दूँगा अगर तुमने मेरे कहने पे ये काम नहीं किया तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने बी को बोला है कि अगर तुमने सी को नहीं मारा तो मैं तुम्हारी घरवाली या फिर तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा, या फिर उनकी कोई आर्गन्स काट दूंगा, या फिर जिना बिल जबर करूंगा या सोडोमी करूंगा। तो जो बी है जो कि इस फियर में आके कोई काम करता है जो कि इलीगल है या फिर किसी का मर्डर करता है, तो वो आता है इकराए ताम में। तो ये हो गया हमारा इकराए ताम। यानी अगर कोई बंदा इस फियर में कि उसके जो है स्पाउस के साथ या फिर चिल्ड्रेन के साथ या फिर ऐसे रिलेशनशिप जो कि प्रोहिबिटेड ऑफ डिग्री में आते हैं उनके साथ कुछ गलत करने वाला हो, तो उस प्रेशर में आके वो कोई इलीगल काम करता है, तो वो हुआ इकराए ताम। इकराह नाकिस, इसकी डेफिनेशन है मीन्स एनी फॉर्म ऑफ ड्यूर्स विच डज नॉट अमाउंट टू इकराए ताम। यानी ऐसा कोई प्रेशर जो कि इकराए ताम के ज़मरे में नहीं आ रहा। यानी यहाँ पे कोई फियर ऑफ डेथ नहीं है, नो फियर ऑफ परमानेंट इम्पेयरिंग एनी आर्गन, नो फियर ऑफ सोडोम या जना बिल जबर। उसके बाद भी अगर कोई बंदा किसी के बोलने पर किसी का मर्डर करता है तो वो इकराए नाकिस में आता है, हालांकि उस बंदे को कोई फियर भी नहीं था। जी, पर एक कंडीशन होती है जो कि बंदा इकराए नाकिस में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ए एक मास्टर है, वो बी को बोलता है कि अगर तुम्हें इस सब्जेक्ट में पास होना है तो पहले जाके सी को मार दो, यानी सी का मर्डर कर दो। और अगर बी ए के बोलने पे वो मर्डर करता है तो वो इकराए नाकिस में आता है, हालांकि बी को कोई फियर नहीं था डेथ का या जिन्ना बिल जबर का, फिर भी उसने वही काम किया जो ए ने बोला। सेक्शन 303 पनिशमेंट्स ऑफ इकराए ताम एंड इकराए नाकिस। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इन पनिशमेंट्स में भी क्या डिफरेंस है। तो पहले बोलते हैं इकराए ताम की। इकराए ताम नंबर 1 जो है, द पर्सन कमिटिंग कत्ल इज़ लाइबल फॉर द पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट ऑफ 25 ईयर्स नॉट लेस दैन 10 ईयर्स। यानी जो बंदा इकराए ताम में खून करता है, मर्डर करता है, तो उसको इम्प्रिजनमेंट होगी 25 ईयर्स की, या फिर कम अज़ कम 10 साल से कम नहीं होगी। नंबर 2 है, द पर्सन काजिंग कत्ल इज़ लायबल फॉर द काइंड ऑफ कत्ल। जिस बंदे के बोलने पर उसने कत्ल किया था उस बंदे को जिस किस्म का कत्ल हुआ है उसकी सज़ा मिलेगी। तभी लिखा हुआ है काइंड ऑफ कत्ल, यानी जिस किस्म का कत्ल हुआ उस किस्म की उसको सज़ा दी जाएगी। इकराह नाकिस नंबर 1, द पर्सन कमिटिंग कत्ल इज़ लायबल फॉर द काइंड ऑफ कत्ल। यहाँ पे उल्टा है, जिस बंदे ने कत्ल किया है वो कत्ल के काइंड का लायबिल होगा। और जो नंबर 2 है, द पर्सन काजिंग कत्ल इज़ बी पनिश्ड विथ 10 ईयर्स। यानी जिसके बोलने पे जो कि टीचर था, उसके बोलने पे जो कत्ल हुआ तो टीचर को 10 साल की सज़ा होगी। तो ये हो गई हमारी दोनों की पनिशमेंट्स। अब यहाँ पे हमने क्या सीखा, इकराए ताम में क्या था, फियर था,
और इकरार नाकिस में कोई फ़ियर नहीं। इकरार ताम में फ़ियर ऑफ डेथ था, फ़ियर ऑफ एम्पेयरिंग यानी आर्गन था, फ़ियर ऑफ सोडोमी ज़िना बिल जबर था, पर इकरार नाकिस में कोई फ़ियर नहीं। ये दोनों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना डिफरेंस है कि एक में फ़ियर होता है, एक में फ़ियर नहीं होता। और उनकी पनिशमेंट्स भी आज हमको पता चल गई कि क्या क्या हैं। आई होप कि आप सबको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरे और भी वीडियोस चाहिए तो बेल आइकन पे पुश जरूर कर दिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।